रहल छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी बिहार पुलिस के दरभंगा रेंज के पुलिस पदाधिकारी के जिनका बेहतर कार्य के लिए सम्मानित किया गेल। बिहार पुलिस के दरभंगा रेंज में बेहतर कार्य करे वाला पुलिस पदाधिकारी सबके डीआईजी छत्रनील सिंह द्वारा प्रशस्ति पत्र दऽ कऽ सम्मानित किया गेल। पुलिस लाइन में आयोजित एक भव्य समारोह में बेहतर कार्य करे वाला पुलिस पदाधिकारी सबके डीआईजी छत्रनील सिंह सम्मानित केलनि। एहि मौका पर रेंज के तमाम वरीय पुलिस पदाधिकारी उपस्थित छला। लगता था अपने को रिस्क में रखकर, जोखिम में रखकर वह कम ही होगा। पर न सिर्फ नियंत्रण करते हैं, कुमार गृह लूट और हत्याकांड का सफल उद्भेदन के लिए पूर्णिया जिला के पुआनी मिथिलेश कुमार बैंक लूट कांड के सफल उद्भेदन के लिए पूर्णिया जिला में यूको बैंक में चोरी की घटना के सफल उद्भेदन के लिए किशनगंज के पुणे मोहम्मद के पुलिस निरीक्षक विजय कुमार गृह डकैती कांड के सफल उद्भेदन के लिए दरभंगा जिला के पुलिस निरीक्षक राजकिशोर शर्मा 40 घंटे के अंदर उद्भेदन करने के लिए दरिया बल के सानी मधु सिंह पुलिस कर्मी हैं, इनको सम्मानित करने का काम किया है। निश्चय ही इससे उनका मनोबल तो बढ़ता ही है, अन्य पुलिसकर्मी पुलिस पदाधिकारियों को भी प्रेरणा मिलती है। ये केवल उनका नहीं है, पूरे पुलिस महकमे में जो किए गए अच्छे कार्य हैं उसमें उसके अलावा भी अन्य लोगों का भी सहयोग रहता है। सभी की प्रशंसा यहाँ पर की गई है। मैं श्री बाबूराम तथा अन्य पुलिस अधीक्षक जो यहाँ पर मौजूद हैं उनसे अपेक्षा करूँगा कि जो ये पुरस्कार तभी संभव है जो लोग अच्छे करते हैं उनमें दो चीज़ें होनी चाहिए। एक तो काबिलियत होनी चाहिए, दूसरा उसमें विल पावर होना चाहिए। काबिलियत पुलिस में ट्रेनिंग से ही संभव है। जो खासकर जो अनुसंधान की अगर बात करें तो अभी बहुत सारे लोग सिपाही से एएसआई में प्रोन्नत हुए हैं और एएसआई से सब इंस्पेक्टर में प्रोन्नत हुए हैं, जिनको अनुसंधान की बहुत बारीकियां नहीं पता होती हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो खासकर जो नव प्रोन्नत हैं उनको अनुसंधानक बना दिया जाता है, तो उनके लिए विशेष ट्रेनिंग जो प्रैक्टिकल अनुसंधान की कम से कम ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाए, जिससे उनकी काबिलियत इम्प्रूव हो और अनुसंधान की गुणवत्ता पे में भी वृद्धि हो, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सजा दिला सकें। और जो खासकर इंटेलिजेंस की बात है, इसमें सभी पुलिस पदाधिकारियों को और कर्मियों को स्वयं इच्छा शक्ति के साथ काम करना पड़ेगा, तभी इंटेलिजेंस आएंगे और अपराध नियंत्रण में तथा अन्य पुलिस से संबंधित कार्यों में उन्हें काफ़ी सहायता मिलेगी। मैं जितने भी पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी जिनको भी आज ये पुरस्कार मिला है, मैं सभी को अपनी ओर से तथा पूरे वरीय पदाधिकारियों की ओर से उनको बधाई देता हूँ तथा उम्मीद करता हूँ कि इसी जोश और मनोयोग के साथ आगे भी काम करते रहेंगे। इसके साथ ही सभी पुलिस कर्मी और पदाधिकारियों को भी, अन्य पुलिस पदाधिकारियों को भी मैं कहना चाहूँगा कि वो भी अच्छे कार्य करें, ताकि उन्हें भी इसी तरह से सम्मान मिल सके और अच्छे कार्य की सराहना पूरे बिहार में तथा देश में हो सके। और इतने अच्छे कार्य करें कि आप पूरे बिहार नहीं पूरे देश में आपका नाम रोशन हो और बिहार पुलिस नंबर 1 देश के नंबर 1 पुलिस में से एक हो। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम सभी अपराध नियंत्रण के अतिरिक्त शराबबंदी के कार्यक्रम में भी बहुत जोर शोर से कार्य कर रहे हैं। इसमें सभी पुलिस कर्मियों पदाधिकारियों का सहयोग अपेक्षित है कि जहां इसमें आगे बढ़कर सूचना का संकलन करें, आसूचना का संकलन करें तथा कार्रवाई करें। मैं अंत में सबको अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं तथा उम्मीद करता हूं कि अच्छे कार्य करते रहें, ताकि बिहार पुलिस का नाम पूरे देश में
अव्वल रहे। किस चीज़ के लिए आपको पुरस्कार मिला? एक स्कॉर्पियो गाड़ी की लूट हुई थी और उसके चालक की हत्या हो गई थी मुजफ्फरपुर जिले में। 24 घंटे के अंदर गाड़ी को बरामद किया गया और 7 अभियुक्त अरेस्ट हुए उसी कार्य के। बहुत अच्छा लग रहा है। ये बहेड़ी 270 2015 के अभियुक्तों को 10 अभियुक्तों का जीवन कारावास की सजा त्वरित विचारणे के तहत कराई गई थी, तो इसी के फलस्वरूप ये रिवार्ड मिला है। अच्छा लग रहा है। रिवार्ड पुरस्कार पाकर बहुत उत्साह बढ़ा है और अब लगता है कि अच्छे काम करने का रिवार्ड मिलता है और इससे और अच्छा काम करने की प्रेरणा मिलती है। मिथिला स्टूडेंट यूनियन द्वारा अपन साथी के रिहाई के मांग के लऽ कऽ कयल जा रहल अनशन में अनशनकारी सब के हालत बिगड़ रहल अछि। मिथिला स्टूडेंट यूनियन अपन सहयोगी सब के रिहाई के मांग के लऽ कऽ 3 दिन से अनशन पर छथि। अनशनकारी छात्र सब के आब स्थिति गंभीर भेल जा रहल अछि। हिनका सब के स्वास्थ्य के जहन जांच कयल गेल तऽ स्लाइनिंग के जरूरत महसूस कयल गेल और हिनका सब के अनशन स्थल पर ही स्लाइनिंग करायल गेल। अखन तक ओकरा सबके किछु बुझाइते नहीं छै और काल्हि राति में SDO साहब और DSP साहब वार्ता करे ले आयल रहथिन, लेकिन हमसब हुनकर वार्ता से खुश नहीं छै और उनके खिलाफ हमसब एक्शन लेबै, कियाकि लाठी चलबै के परमिशन SDO साहब से कतऽ से देलखिन पता नहीं, लेकिन जतऽ NS-57 पर लाठी चललै ओतऽ SDO साहब सेहो रहथिन। हमसब हुनका वार्ता से नहीं मनबै, ऊपर के पदाधिकारी के भेजथिन तहन हम कोनो वार्ता करबै। हमर सबके 4टा मांग छै। हमर जे साथी जेल में बंद छै ओकरा रिहाई करल जाए और झूठ फूस के जे मुकदमा दर्ज केलकै ओ सबटा मुकदमा के वापस लेल जाए और हमर सबके मिथिला डेवलपमेंट बोर्ड के जे मांग छै वो कतऽ तक आगे बढ़लै एकर प्रोसेस बतैता, ई हमर सबके मांग छै। आइ अहाँके पॉइंट चलि रहल अछि, किनका द्वारा स्लाइन चढ़ायल गेल? ई बहादुरपुर से एगो डॉक्टर आयल रहथिन, वएह पेंटिंग चढ़ा रहल छथिन, लगातार हमरा सबके ट्रीटमेंट कर रहल छथिन। अहाँके सबके स्थिति में बहुत गिरावट आबि रहल अछि। हाँ, लगातार हमर स्थिति में दयनीय भऽ रहल छै। शुगर सेहो कम भऽ गेलै, BP सेहो कम भऽ गेलै, तब हुनका पानि चढ़ाबैके नौबत एलै तऽ पानि चढ़ाबै छथिन और बगल में डॉक्टर साहब बैठल छथिन, हुनका से पूछो शुगर देखे, शुगर में उन्होंने डिटोरिएट पाया, सबसे ज़्यादा इनको पाया, इनका नाम अभिषेक है ना, अभिषेक कुमार झा का सबसे कम आया, इसीलिए इनको तुरंत सलाइनिंग की व्यवस्था की गई है और इनको विशेष देख रेख में सबसे ज़्यादा इन्हीं को फोकस किया गया है। इनका सिविल में जो डिटोरिएट मत करे, इससे ज़्यादा इनको बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना कर रहा है। क्रिकेट प्रेमी सब बिहार के मोइनुल हक स्टेडियम के मुक्त करे के मांग के लऽ कऽ प्रदर्शन केलनि। बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के पुनः पटना स्थित मोइनुल हक स्टेडियम सौंपै के मांग के लऽ कऽ एकटा प्रदर्शन कयल गेल। एहि प्रदर्शन के माध्यम से जिलाधिकारी के एकटा ज्ञापन सौंप कऽ मांग कयल गेल जे मोइनुल हक स्टेडियम बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के पुनः सौंपल जाए। दरअसल माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के उपलक्ष्य में 18 वर्ष बाद बिहार के क्रिकेट के मुख्य धारा से जोड़ित सब फॉर्मेट में खेले के मौका देल गेलन, लेकिन अचानक बिहार सरकार बिहार क्रिकेट एसोसिएशन से मोइनुल हक स्टेडियम वापस ललक, जैसे खेल प्रेमी सब काफी नाराज छथि। BCA से पटना स्थित मोइनुल हक स्टेडियम को वापस ले लिया गया है, जिसके विरोध स्वरूप दरभंगा के क्रिकेटर और आम खेल प्रेमी और दरभंगा की जनता की ओर से एक प्रतिरोध मार्च निकाला गया है और दरभंगा के जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया जा रहा है जो मुख्यमंत्री का नाम है। उसमें कहा गया है कि किसी तरह का अगर प्रॉब्लम है तो सरकार BCA से बात करे, न कि स्टेडियम वापस ले। स्टेडियम के वापस लेने से बच्चों की प्रतिभा सड़क पर आ जाएगी और 18 वर्षों के बाद जो बिहार को खेलने का मौका मिला है फिर से यहाँ के क्रिकेटरों का भविष्य अंधकारमय हो जाएगा। इसलिए बिहार सरकार को अपने आदेश पर पुनः विचार करते हुए स्टेडियम को BCA को तुरंत वापस करना चाहिए। क्रिकेट के लिए नहीं, पूरा मोइनुल हक स्टेडियम वापस करने के लिए खिलाड़ी होने के नाते, अच्छे स्पोर्ट्स मैन के नाते दरभंगा के खिलाड़ियों की आवाज़ को बुलंद करने के लिए, क्योंकि दरभंगा के खिलाड़ी को बहुत सौभाग्य की प्राप्त है जो हम लोग को नहीं प्राप्त था। 19 साल के बाद बिहार क्रिकेट एसोसिएशन को मान्यता प्राप्त मिला है और उसमें
जब मान्यता प्राप्त मिल गई है तो प्रैक्टिस करने के लिए निश्चित तौर पर स्टेडियम होनी चाहिए। और हम दरभंगा जिला पदाधिकारी से एक मांग करना चाहते हैं, जो एक खेलने के लिए और एक एक्स्ट्रा स्टेडियम कहीं हो जाए तो निश्चित तौर पे हमारे दरभंगा के खिलाड़ी भी आगे बढ़ेंगे। लायंस क्लब दरभंगा टाउन के तत्वावधान में एक डेंटल कैंप के आयोजन एनपी मिश्रा चौक स्थित मध्य विद्यालय में कयल गेल। लायंस क्लब दरभंगा के तत्वावधान में राजकीयकृत मध्य विद्यालय स्टेशन रोड एनपी मिश्रा चौक में डेंटल हाइजीन अवेयरनेस कैंप लगाओल गेल। लायंस क्लब दरभंगा टाउन के अध्यक्ष माइकल बतौलन जे लायंस क्लब दरभंगा टाउन के तत्वावधान में निःशुल्क दंत चिकित्सा प्रशिक्षण शिविर और दांत के सफाई हेतु जागरूकता शिविर के शुभारंभ कयल गेल, जेकर अध्यक्षता एमएस माइकल और सचिव अनिल कुमार सिंह कलन। एहि मौका पर कई लोग अपन दांत के जांच करौलन। क्या नाम बताए बाबू? खुशी कुमार। एससीएस न्यूज में अखन वक्त भ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। मैं रजा मुराद आज मैं आपको मिलवाना चाहूंगा हिंदुस्तान के दो मशहूर सेक्सोलॉजिस्ट। आप हैं सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार दुबे और आप हैं वेद सुभाष जी दुबे, जिन्होंने अपने इलाज से लाखों मायूस मरीजों को उनकी मर्दानगी दोबारा वापस लौटाई है। मैंने दुबे क्लिनिक का नाम बहुत सुना था नपुंसकता और शीघ्र पतंग के कामयाब इलाज के लिए। पूरे मुंबई में आपका नाम बहुत सुना था और आज मुझे आप दोनों से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। मुझे पता है कि बॉलीवुड की बहुत सी मशहूर हस्तियां आपके पास इलाज कराने आई हैं और आपके इलाज से उन्हें बहुत फायदा हुआ है। इनके कामयाब इलाज से मैरिड और अनमैरिड को बहुत फायदा हुआ है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पूरे हिंदुस्तान में दुबे क्लिनिक गुप्त रोगों के इलाज का नंबर 1 क्लिनिक है। बॉलीवुड अभिनेता रजा मुराद द्वारा इंडिया बेस्ट सेक्सोलॉजिस्ट अवार्ड, त्रिपुरा के राज्यपाल द्वारा बिहार ज्योति अवार्ड, दुबई सरकार द्वारा गोल्ड मेडल एवं अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद रत्न अवार्ड, अमेरिका यूनिवर्सिटी द्वारा पीएचडी इन आयुर्वेद की उपाधि से सम्मानित, नई दिल्ली में इंडिया रिसर्च काउंसिल द्वारा भारत गौरव अवार्ड के साथ कई राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से सम्मानित दुबे क्लिनिक 50 वर्षों से आपके विश्वास का प्रतीक, बिहार का एकमात्र ऐसा क्लिनिक जहां आपको मिलेंगे ख्याति प्राप्त एशिया के मशहूर सेक्सोलॉजिस्ट डॉक्टर सुनील कुमार दुबे, गोल्ड मेडलिस्ट, BAMS रांची, MRSH लंदन, PhD इन आयुर्वेद अमेरिका यूनिवर्सिटी और इंडिया फेम आयुर्वेदाचार्य वैद्य सुभाष दुबे। 100% आयुर्वेदिक और अचूक इलाज जैसे नपुंसकता, शीघ्र पतन, स्वप्न दोष, बांझपन, मर्दाना ताकत, निसंतान, लिकोरिया, मासिक गड़बड़ी, गर्मी, सुजाग, सफेद दाग के साथ समस्त गुप्त यौन एवं चर्म रोगों का विश्व प्रसिद्ध जड़ी बूटी, रस रसायन और अद्भुत भस्मों द्वारा सफल इलाज किया जाता है। निसंतान दंपति बच्चा गोद लेने से पहले एक बार अवश्य आएं। संतान जरूर होगी। बीमार है तन तो बेकार है धन। सोच क्या रहे हैं, चले आए दुबे क्लिनिक, सुभाष मार्केट, लंगर टोली, चौराहा, पटना। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। सुपौल में 7 निश्चय योजना से आहत लोग सब एक प्रदर्शन केलन। सुपौल में 7 निश्चय योजना के तहत ईट सोलिंग और पीसीसी ढलाई पूर्व से संचालित किया जा रहा छल, लेकिन इमहर सरकार द्वारा एकरा समाप्त कर देल गेल और फाइबर ब्लॉक लागू करे के आदेश दिल गेल। एहि सब के लेकर लोग सब ओहिठाम प्रदर्शन केलन। प्रदर्शन के माध्यम से जिलाधिकारी के एक ज्ञापन से सौंपल गेल, कहल गेल कि विधायक और सांसद के योजना सेंक्शन करे के आदेश दिल गेल। एही तर्ज पर तमाम जनप्रतिनिधि के योजना सेंक्शन करे के स्वीकृति मिलवाक चाहिए। एहि के अलावा वार्ड सदस्य के मानदेय में बढ़ोतरी के मांग से कयल गेल। पंचायत स्तर पर चलने वाली तमाम योजनाओं पर वार्ड सदस्य की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इन्हीं तमाम सभी मांगों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय और महामहिम राज्यपाल महोदय को जिला पदाधिकारी महोदय के माध्यम से हम लोग मांग पत्र समर्पित करेंगे। हम लोगों की मांग अगर पूरी नहीं हुई तो ये तो आंदोलन केवल झांकिया है, आगे बहुत बड़ी लड़ाई हम लोगों की बाकी है। डॉक्टर रमन कुमार, मुख्य संरक्षक, सुपौल जिला वार्ड सदस्य संघ। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी 225 करोड़ के योजना के छपरा में शुभारंभ केलन। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी छपरा राजेंद्र स्टेडियम में नमामि गंगे योजना के अंतर्गत शहर के 225 करोड़ की योजना के शुभारंभ केलन। 45 पंचायत के सांसद निधि से उपलब्ध करायल गेल एम्बुलेंस,
NH 102 छपरा रेवाघाट मुजफ्फरपुर के 73 किलोमीटर पथ पर 398 करोड़ के लागत से लेन मरम्मत, शेल्टर और चौड़ीकरण के लेल 398 करोड़ के योजना के लोकार्पण कयल गेल। सांसद राजीव प्रताप रूढ़ी, उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा और सड़क परिवहन मंत्री नंद किशोर यादव इस मौका पर उपस्थित छला। परियोजना के अंतर्गत जहां पर वर्तमान सड़क में ज्यामितीय त्रुटियां हैं, वहां सुधार किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत 2 पथकर वसूली केंद्र, टोल प्लाजा तथा बस एवं ट्रक विश्राम स्थल का भी निर्माण किया गया है। इस राजमार्ग के उन्नयन कार्य से यात्रियों का भ्रमण समय कम हो जाएगा तथा यात्रा सुगम एवं आरामदायी हो जाएगी। अब सारण छपरा से मुजफ्फरपुर जाने में सिर्फ 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। आने वाले समय में ये सड़क सारण छपरा एवं मुजफ्फरपुर जिलों के आर्थिक एवं सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सुरेश शर्मा जी जो शहरी विकास मंत्री हैं, मैं चैतन्य प्रसाद जी उनके जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं ग्रामीण शहरी विकास के, माननीय विनय जी, अंजलि सिंह जी हैं, धर्मेंद्र जी से आग्रह है कि आप सब लोग कृपया सुशील मोदी जी की उपस्थिति, हाँ सिंगीवाल साहब, कृपया सब लोगों का बहुत बहुत बधाई। अब हम कार्यक्रम का सबसे पहले आप सब लोग पीछे बैठ जाएंगे। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। लगभग 5,221 करोड़ की लागत से सीवरेज प्रबंधन से जुड़ी 28 परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। बिहार की आर्थिक, सांस्कृतिक और सामाजिक उन्नति के लिए यहाँ गंगा का अविरल और निर्मल होना जरूरी है, क्योंकि सदियों से बिहार की परिभाषा में गंगा की महत्ता रही है। पश्चिम चंपारण के कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ता सब आपस में ही भिड़ गया। पश्चिम चंपारण लोकसभा चुनाव में पश्चिम चंपारण संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी चयन के लिए बेतिया शहर के केदार आश्रम जिला कांग्रेस कार्यालय में एल अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी के सचिव वीरेंद्र सिंह राठौर के उम्मीदवारी के लिए दावेदार सब अपन समर्थक के साथ पहुंचल छला। एहि दौरान जैम का हंगामा भेल। हंगामा के कारण राठौर के कांग्रेस दफ्तर से बाहर जाय पड़ल। एतऽ कार्यकर्ता सबके हुजूम पहुंच गेल छल। कांग्रेस आश्रम से परिसदन तक बेतिया के कांग्रेस विधायक मनमोहन तिवारी, नरकटियागंज के कांग्रेस विधायक विनय शर्मा आदि अपन समर्थक के साथ एहिठाम पहुंच गेलन, जाय के बाद जैम का हंगामा भेल। बक्सर में अवैध हथियार के साथ चाचा भतीजा पुलिस के गिरफ्त में आबि गेला। बक्सर में वाहन चेकिंग के दौरान सिमरी से 2टा बाइक सवार पकड़ल गेला। पहले तो चकमा देख के प्रयास केले, लेकिन पुलिस उनका दबोच लेलक। तलाशी लेल गेल तो एक के पास लोडेड देसी पिस्टल बरामद भेल। एकर सूचना वरीय पुलिस पदाधिकारी के देल गेल। पूछताछ में पता चलल जे जिनका पास पिस्टल मिलल हुनक नाम रामाश्रय राय अछि और पहले भी हत्या और शराब पिए मामला में जेल जा चुकल छला। उनका साथ पकड़ल गेल युवक के नाम अभिषेक राय जे हुनक भतीजा अछि। दुनू सिमरी दुधी पट्टी के निवासी छथि। दुनू आरोपी के मीडिया के सामने पेश कयल गेल। एसपी उपेंद्रनाथ वर्मा बतौलन जे कोनो वारदात के अंजाम दे के फिराक में ई सब छला, लेकिन ओइसे पहले ही पकड़ल गेला। मेरे द्वारा वाहन चेकिंग का निर्देश दिया गया था, जिसके आलोक में सिमरी थाना वाहन चेकिंग कर रहे थे। तो लगभग रात को 8 बजे के लगभग में एक बुलेट मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति बैठकर सिमरी दूधपट्टी गांव की ओर जा रहे थे। पुलिस बल के द्वारा रुकने का इशारा किया गया तो उस पर सवार दोनों व्यक्ति भागने लगे। तो पुलिस बल के सहयोग से उन दोनों व्यक्ति को पकड़ लिया गया, जिसका नाम रामाश्रय राय और अभिषेक राय था। दोनों की तलाशी ली गई तो उसके पास से एक पिस्टल और लोडेड पिस्टल बरामद हुआ। क्या सर पूर्व में भी कई बार जेल जा चुके हैं क्या? हाँ, पूर्व में भी इनका आपराधिक इतिहास रहा है, तो उसको खंगाला जा रहा है और वो भी आप लोगों को दिया जाए। SCS न्यूज के अंक में अखन एतबे। अगला अंक में फिर किछ और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।
तो हमर जान